हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रस्ताव यानी कि मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं। टोटल 7 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और अंतिम होता है समापन प्रस्ताव। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहला है अविश्वास प्रस्ताव। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? तो साधारण बहुमत संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का आधा से अधिक। जैसे मान लीजिए संसद में टोटल 200 लोग उपस्थित हैं और उसमें से मतदान करने वाले सदस्य हैं 180। तो जो साधारण बहुमत होगी, साधारण बहुमत जो होगी आपकी, वो होगी 180/2 + 1 यानी कि टोटल 91। ये आपका साधारण बहुमत हो जाएगा। इसको प्रस्तुत करने के लिए संसद में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है और इसे सत्र में केवल एक बार लाया जा सकता है और इसको विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। सत्र की बात करें तो टोटल एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये टोटल 3 होते हैं। तो एक सत्र में केवल एक बार ही इसको लाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा प्रस्ताव है वो है विश्वास प्रस्ताव। इसको भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इस पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। विश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण किया जाता है और यदि विश्वास प्रस्ताव पारित न हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रस्ताव है काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव। इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, किसी एक सदस्य के द्वारा लाया जाता है, लेकिन इस पर चर्चा तभी प्रारंभ होती है जब कम से कम 50 सदस्य इस पर सहमति दें। काम रोको प्रस्ताव के द्वारा जनहित के किसी तात्कालीन महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए संसद की पूर्व निर्धारित कार्य को रोक दिया जाता है। इसके बाद जो अगला प्रस्ताव है उसे कहते हैं निंदा प्रस्ताव। इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। यह किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा सदन में किसी मंत्री तथा संपूर्ण मंत्री परिषद के कार्य की निंदा की जाती है। अगला प्रस्ताव देखते हैं। अगला प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये भारत की देन है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसे दोनों सदन में लाया जा सकता है। बाकी जो सभी प्रस्ताव थे वो केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जा सकता है। इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा जनहित के किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है और संबंधित मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाता है। अगला प्रस्ताव देखते हैं। अगला प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है। इस प्रस्ताव के द्वारा किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की जाती है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नीतिगत कटौती। इसका उद्देश्य सरकार की किसी वित्तीय को अस्वीकृत करना है और इसके द्वारा यह मांग की जाती है कि किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि को घटाकर 1 रुपए कर दी जाए। दूसरा है आर्थिक कटौती। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाना है और इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा जो राशि मांगी गई है उस राशि को एक निश्चित राशि कम कर दिया जाए। निश्चित राशि कम कर दी जाए जो धनराशि सरकार द्वारा मांगी गई है। और अगली कटौती है सांकेतिक कटौती। इसका उद्देश्य किसी योजना के संबंध में किसी विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना है। इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि सरकार के द्वारा किसी योजना के लिए मांगी गई धनराशि में से 100 रुपए कम कर दी जाए। ये विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करता है। अगला प्रस्ताव है समापन प्रस्ताव। इसके द्वारा संसद में किसी विषय पर चलने वाली बहस को समाप्त किया जाता है। ये 4 प्रकार के टोटल हैं आपके। पहला है साधारण समापन। साधारण समापन में पर्याप्त चर्चा को आधार बनाते हुए किसी विषय पर चलने वाली बहस को समाप्त किया जाता है और उसे मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगला है अनुभाग समापन। इसमें समय बचाने के लिए किसी विधेयक या प्रस्ताव जो काफी लंबा है को अनेक हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें
अनेक धाराएं एक साथ संकलित कर दी जाती हैं और प्रत्येक धारा पर अलग अलग बहस करने की बजाय संकलित धाराओं पर एक साथ बहस की जाती है। अगला है गिलोटिन समापन। इसमें समय बचाने के लिए किसी प्रस्ताव या विधेयक के उन हिस्सों पर बहस रोक दी जाती है जिन पर बहस नहीं हुई होती है और बिना बहस ही पूरे विधेयक पर मतदान करवा दिया जाता है। इसके बाद है कंगारू समापन। कंगारू समापन में विधेयक की महत्वपूर्ण धाराओं को चिन्हित किया जाता है और समय बचाने के लिए केवल उन्हीं चिन्हित विधेयक पर बहस करके संपूर्ण विधेयक पर मतदान करवा दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों टोटल आपके 7 प्रकार के प्रस्ताव। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।